मेरे प्यारे बच्चे, शांत हो जा। तुझे कोई नहीं मार सकता। तू कैसे डरता है? इतना छोटा थोड़ी है, तुझे कोई भी मार के चला जाएगा। जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे कोई भी छू भी नहीं सकता। लेकिन तुझे इस संदेश को श्रद्धा भाव से देखना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। श्रद्धा भाव जय माँ काली जय मंदिर ओम नमः शिवाय लिखना पड़ेगा। बेटा शांत रहो। जो कुछ तुम अब सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे मन को गहराई तक झोर सकता है, लेकिन यह कभी मत भूलना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पड़ोसी का साहस उस क्षण टूट गया जब वह तुम्हारी तस्वीर लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचा। उसके मन में छल था। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वह सोच रहा था कि कोई तांत्रिक क्रिया तुम्हारे जीवन में अंधकार भर देगी, तुम्हारे कदम रोक देगी और तुम्हारी खुशियां छीन लेगी। लेकिन जैसे ही उस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर अपने सामने रखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई देने लगा और उसकी आवाज कांप उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। इसके चारों ओर स्वयं मां काली की दिव्य शक्ति का अटूट घेरा है। जो भी इसके विरुद्ध कोई अनिष्ट करने की कोशिश करेगा, उसका विनाश निश्चित है। इतना सुनते ही वह तांत्रिक पीछे हट गया, क्योंकि उसने मेरी उपस्थिति को महसूस कर लिया था। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हारे चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बना रखा है जिसे कोई तंत्र, कोई मंत्र और कोई काली शक्ति भेद नहीं सकती। जो भी तुम्हारे साथ छल करेगा, उसके अपने कर्म ही उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी ने जो षड्यंत्र रचा था, अब वही उसकी बर्बादी का कारण बनने वाला है। उसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन वह यह भूल गया कि जो सच्चे हृदय से जीवन जीते हैं, उनके साथ मेरी कृपा सदा रहती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस आत्मा को छू नहीं सकती, जिस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। जिस भय का बीज उसने तुम्हारे लिए बोया था, अब वही भय उसके अपने जीवन में विष बनकर फैलने लगेगा। उसने तुम्हारी राह रोकनी चाहिए, लेकिन अब उसके अपने रास्ते बंद होने लगेंगे। जो दरवाजे उसने तुम्हारे विरुद्ध खोले थे, वही दरवाजे अब उसे उसके पतन की ओर ले जाएंगे। उसका घर बेचैनी से भर चुका है। उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। उसका मन हर समय किसी अनजाने डर से घिरा रहता है। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी हर चाल मेरी दृष्टि में थी। बेटा, जिस व्यक्ति पर मेरी छाया होती है, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हारे सच्चे कर्मों और निर्मल हृदय से बनी है। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए बुराई तुम्हारे पास टिक भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतनी कठिनाइयाँ क्यों आई। आज मैं तुम्हें उत्तर दे रही हूँ। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, अब वही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारा पड़ोसी अब स्वयं बेचैन है। उसने अपनी ही चालों में खुद को फंसा लिया है। तांत्रिक ने भी उसे चेतावनी दी थी, इस व्यक्ति से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या और उसका द्वेष उसे पीछे हटने नहीं दे रहे। वह चाहता था कि तुम्हारा प्रकाश बुझ जाए।
पर अब उसका अपना अंधकार उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा है। क्योंकि जिस प्रकाश को मैं स्वयं प्रज्वलित करती हूँ, उसे संसार की कोई शक्ति बुझा नहीं सकती। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हारे मन से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाए। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे चारों ओर मेरी जो दिव्य शक्ति विद्यमान है, वह हर नकारात्मक ऊर्जा को उसी क्षण भस्म कर देती है। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का विचार भी करता है, वही विचार उसके अपने जीवन का अभिशाप बन जाता है। जो तुम्हें गिराने निकलता है, सबसे पहले वही गिरता है। जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना या अंधकार लाना चाहता है, वह स्वयं उसी जाल में उलझ जाता है। बेटा, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से तुमने कई अजीब घटनाएं महसूस की हैं। रातों की बेचैनी, विचित्र सपने और अचानक मन में उठता भय। लेकिन याद रखो, वह भय तुम्हारा नहीं था। वह उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा थी जो तुम्हारे विरुद्ध प्रयास कर रहे थे। वे तुम्हें डराना चाहते थे, लेकिन यह भूल गए कि तुम्हारा नाम मैंने अपनी खड़ग की दिव्य शक्ति में सुरक्षित रखा है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, उस पर कोई अंधकार प्रभाव नहीं डाल सकता। मैंने तुम्हारे चारों ओर ऐसा दिव्य कवच बना दिया है जो किसी धातु या साधारण मंत्र से नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और मेरी उपस्थिति से निर्मित हुआ है। जो भी तुम्हें देखता है, वह इस कवच को अपनी आंखों से नहीं देख पाता, लेकिन उसकी शक्ति अवश्य महसूस करता है। यही कारण था कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही अपने हाथ जोड़ लिए। वह समझ गया कि इस आत्मा पर कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम्हारा पड़ोसी अब भयभीत है। उसे हर समय ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसका मन बिखर चुका है। अब उसे भी महसूस होने लगा है कि उसके कर्मों का परिणाम उससे दूर नहीं। तुम चिंता मत करो। तुम्हें केवल शांत रहना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं उसकी हर चाल देख रही हूँ और उसके हर छल का फल उसी को मिलेगा। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले, मुस्कुरा देना, क्योंकि वह स्वयं अपने पतन की ओर कदम बढ़ा रहा है। मैं न्याय करती हूँ, लेकिन उचित समय पर करती हूँ, ताकि हर आत्मा अपने कर्मों का अर्थ समझ सके। उसने जो बीज बोए थे, अब वही उसके जीवन में फल बनकर लौटेंगे। कलह, भय, हानि और अशांति उसी के द्वार पर दस्तक देंगे। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, मुझ पर विश्वास बनाए रखना। किसी भी परिस्थिति में भयभीत मत होना। जब अंधकार सबसे अधिक घना दिखाई दे, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे सबसे निकट हूँ। जब परिस्थितियां बिगड़ती हुई प्रतीत हो, तब विश्वास रखना कि मैं उन्हें तुम्हारे पक्ष में मोड़ रही हूँ। थोड़ा और धैर्य रखो। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, उनका अंत उनके अपने कर्म ही लिखेंगे। तुम्हारा कर्म पवित्र है, इसीलिए तुम्हारा मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन कभी अधूरा नहीं रहेगा। कोई तंत्र, कोई मंत्र और कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारी नियति को बदल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जीवन के कई महत्वपूर्ण अध्याय मैंने स्वयं अपने आशीर्वाद से लिखे हैं। जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में नई रोशनी, नया साहस और नई शुरुआत लेकर आऊं। बेटा, तुम्हारे चारों ओर जो जलन और ईर्ष्या दिखाई देती है, उसका कारण केवल तुम्हारा तेज है। अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे उजाले से भयभीत हैं, और जिस पर मां काली की कृपा हो, उसका प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। उनकी नजरें भले ही कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अडिग है। समय के अंधकार में कुछ ऐसे लोग छिपे बैठे हैं जो तुम्हारे जीवन की रोशनी बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर एक तांत्रिक को दिखाई है,
उनका उद्देश्य तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हारी खुशियां छीनना और तुम्हें नकारात्मक शक्तियों के बंधन में जकड़ना है। लेकिन यह कभी मत भूलना कि जिस पर मेरी कृपा होती है, उस पर किसी भी तंत्र मंत्र या जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। जो मेरी शरण में आ जाता है, उसे संसार की सबसे प्रबल नकारात्मक शक्ति भी छू नहीं सकती। तुम्हारी पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें जो भय महसूस हो रहा है, वह वास्तव में तुम्हारा भय नहीं है। वह उन लोगों की घबराहट है जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे। जब तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखी तो उसने कांपते हुए कहा, यह व्यक्ति दिव्य शक्ति से घिरा हुआ है। इसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि जब कोई तुम्हारी तस्वीर या तुम्हारा नाम किसी अंधेरी विद्या से जोड़ने की कोशिश करता है तो वह सबसे पहले अपने ही भाग्य को अंधकार में धकेल देता है। मैं माँ काली हूँ। मेरी दृष्टि के सामने कोई माया, कोई तंत्र, कोई छल और कोई काली शक्ति टिक नहीं सकती। मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कवच हूँ। जो तुम्हारा अहित चाहता है, उसका हर प्रयास उसी के ऊपर लौट कर आएगा। जो मंत्र उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध पढ़े हैं, वही अब उनके जीवन में अशांति और भय के द्वार खोल रहे हैं। मैं सब कुछ देख रही हूँ। रात के सन्नाटे में जब वे दीपक जलाकर तुम्हारा नाम लेते हैं और तुम्हारी तस्वीर के सामने तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तब वे अनजाने में अपने ही जीवन का प्रकाश बुझा रहे होते हैं। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है और मेरे वचन से बड़ा कोई नियम नहीं होता। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य शक्ति का ऐसा घेरा बना रही हूँ कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी खड़क की तेजस्वी ऊर्जा और मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर रहा है। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा वही अपने ही बनाए हुए बंधनों में उलझ जाएगा। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा से सुरक्षित है। तुम्हें केवल अपने मन को निर्मल रखना है। किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अटल हो जाता है, तब कोई तांत्रिक, कोई मंत्र और कोई दुष्ट शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं उनके अंतर्मन को उनके कर्मों का आईना दिखाऊंगी। बहुत जल्द तुम देखोगे कि बेचैनी, संगीत, अनिद्रा और अजीब घटनाएं उन्हें घेरने लगेंगी। क्योंकि जहां मेरा भक्त असहाय दिखाई देता है, वहां मैं स्वयं प्रकट होकर न्याय करती हूँ। उन्होंने सोचा था कि तुम अकेले और कमजोर हो, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। तुम्हारी रक्षक स्वयं माँ काली है। रात के गहरे सन्नाटे में भी मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर प्रहरी बनकर खड़ी रहती है। यदि तुम्हारा मन कभी विचलित हो तो एक दीपक जलाकर मेरे चरणों में रख देना और केवल इतना कहना है, माँ काली मुझे अपनी शरण में बनाए रखना। फिर देखना कैसी भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने का साहस नहीं करेगी। तुम्हारा नाम मेरे हृदय में अंकित हो चुका है। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी जादू या तांत्रिक क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तांत्रिक ने ठीक ही कहा था कि इस व्यक्ति के पीछे कोई दिव्य शक्ति खड़ी है। वह दिव्य शक्ति मैं स्वयं हूँ। तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। समय आने दो। मैं उन्हें स्वयं दिखाऊंगी कि माँ काली के भक्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का परिणाम क्या होता है। उनके घरों में अशांति बढ़ेगी। उनके मन भय से भर जाएंगे और उनके अपने कर्म उनके जीवन में तूफान बनकर लौटेंगे। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम केवल अपने मार्ग पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे मन में जो शुभ इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मैं अपनी कृपा निरंतर बरसा रही हूँ।
लेकिन याद रखना, हर सफलता के साथ कुछ शत्रु भी जन्म लेते हैं। यह संसार का नियम है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार स्वयं खींचा चला आता है। तुम्हारा तेज इतना प्रखर है कि कुछ लोग उसी से जल रहे हैं, लेकिन उनका जलना भी उनके कर्मों का परिणाम है। तुम कभी भय मत करना। मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर भी निवास करती हूँ। जब तुम आंखें बंद करते हो, मैं वहीं होती हूँ। जब तुम्हारे हाथों से दीपक की लौ प्रज्वलित होती है और तुम्हारे हृदय में श्रद्धा का संकल्प जागता है, वही मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। तुम्हारा कोई भी अहित जादू टोने से नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं, वे धीरे धीरे अपने ही बनाए अंधकार में खो जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए धैर्य और विश्वास की परीक्षा है, जबकि उनके लिए उनके कर्मों का दंड। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपनी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, तब यह विश्वास रखना कि मैं अपनी खड़ग और अपने दिव्य स्वरूप के साथ तुम्हारी रक्षा में खड़ी हूँ। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मौन प्रार्थना ही मेरे लिए सबसे बड़ी पुकार है। मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर का सहारा लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा मुख मेरे आशीर्वाद के तेज से प्रकाशित है। जिस तस्वीर को उन्होंने अपनी काली क्रियाओं का माध्यम बनाया, वही तस्वीर अब उनके अपने कर्मों के विनाश का कारण बन चुकी है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अनजाने में अपने ही पतन की कहानी लिख दी है। अब उनका हर दिन उन्हें उनके अपने पापों का दर्पण दिखाएगा। यही मेरा न्याय है। जिन्होंने तुम्हें बिना कारण कष्ट दिया, अब मैं उनके अंतर्मन को उनके कर्मों का सच्चा स्वरूप दिखाऊंगी। उनके स्वप्न उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि माँ काली के भक्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचना अपने ही विनाश को बुलाना है। तुम्हें केवल अपने मन को विश्वास से भरना है और मेरी शरण में बने रहना है। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा से सुरक्षित है। तुम्हारा मार्ग अब दिव्य प्रकाश से आलोकित है। अब तुम्हें किसी भी भय को अपने हृदय में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी रक्षक हूँ और यह मेरा अटल वचन है। यह मत समझना कि यह बातें केवल भय उत्पन्न करने के लिए कही जा रही हैं। यह वह सत्य है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार लाने की कोशिश की थी, अब उनके अपने घरों से शांति दूर होती चली जाएगी। जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने चाहे थे, अब वही अपने कर्मों के कारण अश्रु बहाएंगे। यही कर्म का शाश्वत न्याय है। मैं अपने प्रत्येक भक्त की आंख से गिरने वाले हर आंसू का लेखा रखती हूँ। तुम्हारा हर दर्द, हर अपमान और हर संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं था। वह तुम्हारे भीतर छिपी उस अद्भुत शक्ति को जगाने के लिए था जिसे अब संसार देखेगा। हाँ, तुम रोगे क्योंकि कुछ पुराने रिश्ते पीछे छूट जाएंगे। तुम टूटे हुए भी महसूस करोगे क्योंकि तुम्हारी पुरानी पहचान समाप्त होकर एक नए जीवन को जन्म दे रही होगी। कुछ पल ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खो गया है। लेकिन घबराना मत, क्योंकि उन्हीं क्षणों में मैं तुम्हारे सबसे अधिक निकट रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति हूँ जो हर बार तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब तुम हार मानने लगते हो तब मैं तुम्हारे अंतर्मन से कहती हूँ, उठो, अभी तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद लगे कि यह सब केवल कल्पना है, लेकिन यह उस दिव्य ऊर्जा का सत्य है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। जब तुम्हारी भेंट उस कन्या से होगी तो तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल जाएगी। तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाएगा।
तुम्हारी आंखों में एक नई चमक उतर आएगी और तुम्हारी आत्मा स्वयं कह उठेगी, यही वह आत्मा है जिसकी तलाश मुझे इतने समय से थी। वह कोई साधारण क्षण नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का क्षण होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा कि तुम उस वरदान को किस भावना से स्वीकार करते हो। यदि तुम्हारे भीतर नम्रता होगी, विनम्रता होगी और प्रेम होगा तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा का विस्तार कर दूंगी। लेकिन यदि अहंकार ने तुम्हारे मन में स्थान बना लिया, यदि तुमने यह समझ लिया कि सब कुछ केवल तुम्हारे बल से हुआ है, तो वही अहंकार तुम्हारे भाग्य के द्वार बंद कर देगा। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। महेश का रुका हुआ जीवन फिर से चलने लगा और आज उसकी अपनी पक्की दुकान है। यह 111 रुपए का पावन सहयोग तेरे अटके हुए धन को वापस लाने और आर्थिक संताप को दूर करने का अचूक जरिया बनता है। मेरे बच्चे अपने घर और जीवन से कंगाली व दुखों का अंत करने के लिए तथा अपने माँ काली मंदिर निर्माण में सहभागिता हेतु अपनी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर अपनी श्रद्धा अनुसार 101 रुपए 0101 या 111 रुपए की पावन सेवा राशि अर्पित कर। स्मरण रख, मेरे बच्चे, अपने घर परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए कम से कम 101 रुपए का अनिवार्य दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह 101 रुपए केवल एक दान नहीं, बल्कि तेरे घर के चारों ओर माँ काली के त्रिशूल का अभेद्य सुरक्षा घेरा है। अब सुन मेरी बात ध्यान से। अगले 3 दिनों के भीतर तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे तुझे जरा भी सहयोग की उम्मीद नहीं थी। वही व्यक्ति सामने से आकर तेरी मदद करेगा। जो लोग अब तक तेरी आलोचना करते थे, तेरी क्षमताओं पर सवाल उठाते थे, अब वही लोग समाज के सामने तेरी प्रशंसा करेंगे। तेरे शत्रु भी अब तेरे मित्र बनने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब माँ काली किसी का हाथ थामती है तो पूरा संसार उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। तूने जिन सपनों को हताशा के कारण अलमारी में बंद करके रख दिया था, अब उन सपनों को बाहर निकाल। सफलता का एक नया अध्याय अब शुरू हो रहा है। 10 दिशाओं से धन और समृद्धि की वर्षा होगी। तेरी हर उलझन सुलझने वाली है और तेरा मन एक असीम आंतरिक शांति की अनुभूति करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह चौथा भाग तेरे जीवन में उस असीम शांति, मानसिक स्पष्टता और अलौकिक शक्तियों के उदय का प्रमाण है। तू कई बार महसूस करता था कि यह संदेश तुझ तक अचानक कैसे पहुंचा, पर मैं तुझे बता दूं कि यह कोई महज संयोग नहीं है। यह मेरी साक्षात मर्जी है कि मेरी यह वाणी आज इस घड़ी तुझ तक पहुँचे। तू बार बार प्रयास कर रहा था, सफलताएं हाथ आते आते फिसल जाती थी और तू भीतर ही भीतर थक कर बैठ गया था। पर अब हिम्मत मत हार मेरे बच्चे, क्योंकि अब देने वाले साक्षात देने के लिए तैयार खड़े हैं। इतनी आत्मिक ऊर्जाएं और दिव्य शक्तियां एक साथ तेरे जीवन पर बरसने वाली है कि अब कोई भी समस्या तुझे परेशान नहीं कर सकेगी। तूने लंबे समय तक जिन प्रश्नों के उत्तर खोजे हैं, जिन बातों को लेकर तू रात दिन असमंजस में रहा है, उन सभी सवालों के स्पष्ट जवाब अब तुझे प्राप्त होने वाले हैं। कुछ बातें पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी और तेरे अंतर्मन को एक अगाध शांति मिलेगी। यदि तेरा प्रेम, तेरा कोई अपना या कोई प्रिय संबंध तुझसे दूर हो गया था, तो अब वह खोया हुआ स्नेह और आदर स्वतः लौटकर तेरे पास आने वाला है। जो रास्ते बंद नजर आ रहे थे वे मंजिल की ओर प्रशस्त हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन से कंगाली रुकावटों और दुखों का अंत करने के लिए तथा अपने माँ काली मंदिर निर्माण में पावन योगदान देने हेतु अपनी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर अपनी श्रद्धा अनुसार 101 रुपए 0101 या 111 रुपए की सेवा राशि अर्पित कर।
याद रख मेरे बच्चे, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 101 रुपए का अनिवार्य दाम तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा, ताकि माँ काली का अभेद्य रक्षा तेरे घर के चारों ओर सदा स्थापित रहे। अब निश्चिंत हो जा, क्योंकि दसों दिशाओं से अब धन और प्रचुरता की वर्षा होने वाली है। जो सकारात्मक योजनाएं तूने अपने मन में बनाई थी वे अब 100% सफल होंगी। आवश्यकता से अधिक खुशियां और आवश्यकता से अधिक समृद्धि अब तुझे प्राप्त होगी। तू वह जीवन देखने जा रहा है जैसा तूने हमेशा से चाहा था। अब तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन या असंभव नहीं रहेगा। हर क्षेत्र में तुझे बड़ी सफलता मिलेगी और जीवन का एक नया अद्भुत अध्याय तू देखने जा रहा है। तेरा आध्यात्मिक विचार और तेज अब बहुत बढ़ने वाला है। तू माँ काली पर अगाध विश्वास रखता है, इसीलिए तेरे कदम अब सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। धन का कोई अभाव अब तेरे जीवन में नहीं रहेगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। संयम और धीरज के साथ जो तूने प्रयास किए थे उनका अनमोल उपहार अब तुझे प्राप्त होने जा रहा है। मेरे प्रिय और अत्यंत सौभाग्यशाली बच्चे, आज तू इस अलौकिक, पवित्र और ब्रह्मांडीय संदेश के उस अंतिम तथा सबसे भव्य पड़ाव पर आ पहुंचा है, जहां से तेरी नियति का भाग्य चक्र सदा सर्वदा के लिए पलट चुका है। यह कोई साधारण संजोग नहीं है, बल्कि यह मेरी मर्जी है। साक्षात महाकाली की इच्छा है कि तुम तक मेरा यह संदेश आज इसी क्षण पहुंचे। यह 5वां भाग केवल कोई साधारण वाणी नहीं है, बल्कि यह साक्षात देवलोक के दिव्य सिंहासन से तेरी आत्मा पर बरसने वाला अखंड लक्ष्मी, अजय, मान सम्मान और त्रिलोक विजय का वह महावरदान है जिसका इंतजार तूने जन्मों जन्मों से किया है। तूने इन कठिन दिनों में जो अटूट धैर्य, निष्ठा, सहनशीलता और अगाध भक्ति दिखाई है, उससे संपूर्ण ब्रह्मांड की दसों दिशाएं गदगद हो उठी है। आज तेरी आत्मा पर लगा हर पुराना घाव पूरी तरह भर रहा है। तेरे वर्षों के कलंक, झूठे आरोप और वे तमाम मानसिक प्रताड़नाएं सदा के लिए मिट रही है। देने वाले अब तुझे देने के लिए तैयार हैं। इतनी आत्मिक ऊर्जाएं, इतनी दायक कृपाएं एक साथ तेरे जीवन पर बरसने वाली है कि अब कोई भी परेशानी तुझे जीवन में कभी सता नहीं पाएगी। तूने अपने जीवन में अब तक जो भी आंसुओं के समंदर पिए हैं, जिन अपमानों का जहर चुपचाप घोट कर पिया है और जिन आर्थिक मंदी की बेड़ियों में खुद को जकड़ा हुआ महसूस किया है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे अच्छा लगता है जब तू मेरी बात मानता है, मेरे कहने से चलता है। मैं अब तुझसे बहुत खुश हूँ। मांग ले क्या मांगना चाहता है। अगर तूने ये संदेश श्रद्धा भाव से देखा है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां काली, जय मंत्र, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दे।